ठीक है, चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज की ये चर्चा किसी आम जगह के बारे में बिल्कुल नहीं है। हम सीधे पृथ्वी की सबसे चरम, सबसे खतरनाक जगहों में से एक में कदम रखने वाले हैं, ईरान का लूत रेगिस्तान। ये परिदृश्य इतना ज्यादा कठोर है कि यहां जाना सचमुच एक सुलगती हुई भट्ठी में छलांग लगाने जैसा है। तो इस डीप डाइव में हम उन वैज्ञानिक और शारीरिक हकीकतों को डीकोड करेंगे जिनका सामना इस आग उगलते रेगिस्तान की गहराइयों में जाने वाले साहसी अभियानों को करना पड़ता है। 80.8 डिग्री सेल्सियस। अब यह सुनकर लग सकता है कि यह किसी इंडस्ट्रियल ओवन का तापमान है ना? लेकिन बिल्कुल नहीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि लूत रेगिस्तान की सतह इस अकल्पनीय तापमान तक पहुंच सकती है। इस अकेले आंकड़े ने दुनिया भर के मौसम विज्ञानियों के होश उड़ा दिए हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि यह जगह मानव अस्तित्व के लिए पूरी तरह से 100% प्रतिकूल है। तो आइए सबसे पहले इस भौगोलिक पहेली के पहले हिस्से पर नजर डालते हैं, धरती की सबसे गर्म जगह। आखिर ये जगह एक विशालकाय सोलर ओवन में कैसे बदल जाती है? इसके पीछे एक परफेक्ट जियोग्राफिकल स्टॉर्म है। पहली बात, यह पृथ्वी के सबसे सूखे क्षेत्रों में से एक है, जहां साल भर में 30 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, मतलब ना के बराबर। ऊपर से यहां की पूरी सतह गहरे रंग की ज्वालामुखी बासाल्ट चट्टानों से ढकी हुई है। ये डार्क चट्टानें सूरज की किरणों को स्पंज की तरह सोखती हैं। और क्योंकि ये इलाका कम ऊंचाई वाली घाटियों में बसा है, तो ये सारी भयंकर गर्मी इन्हीं घाटियों में हमेशा के लिए कैद हो जाती है। भाग 2। अब बात करते हैं कि इस खतरनाक गर्मी का इंसानी शरीर पर क्या और कैसा प्रभाव पड़ता है। जरा कल्पना कीजिए, दोपहर के वक्त गाड़ी से बाहर कदम रखने की सबसे पहली चीज जो होती है, मुंह तुरंत सूख जाता है और एक ऐसी भयानक प्यास लगती है जो पानी पीने से भी नहीं बुझती। सतह इतनी ज्यादा गर्म होती है कि जूतों के मोटे तलवे सचमुच पिघलने लगते हैं। गर्मी सीधे बूट्स को चीरती हुई पैरों तक पहुंच जाती है। और सिर्फ 60 मिनट, हाँ केवल 1 घंटे के अंदर हृदय गति खतरनाक स्तर पर पहुंच जाती है और शरीर में अनियंत्रित कंपन शुरू हो जाता है। यह हीट एग्जॉशन का सबसे डरावना रूप है। स्थिति की गंभीरता को समझना हो तो वहां गए लोगों के अनुभवों को सुनना चाहिए। एक बयान के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे गर्म हवा हमारा गला घोंट रही है। वहां सांस लेना भी एक बहुत बड़ी जंग बन जाता है। अगर थोड़ी हवा चल भी जाए तो राहत भूल जाइए। वो हवा चेहरे पर सीधे किसी गर्म हेयर ड्रायर की तरह वार करती है। यह सिर्फ गर्मी नहीं है, यह एक दर्दनाक संघर्ष है। तो सबसे अहम बात यह है कि इस अत्यधिक गर्मी के पीछे का विज्ञान क्या है। भाग 3 में इसी को समझते हैं। हम अक्सर एक बहुत बड़े मिथक का शिकार होते हैं। जब भी स्मार्टफोन पर मौसम का हाल चेक किया जाता है तो वो हवा का तापमान होता है, जो छाया में और जमीन से लगभग 1 मीटर ऊपर मापा जाता है। लेकिन लूत रेगिस्तान जैसी जगहों पर हवा का तापमान असली खतरे को बिल्कुल नहीं दर्शाता। जो असल खतरा है वो है सतह का तापमान, वो तपती हुई रेत और काली चट्टानें जो सीधे सूरज की आग को सोख रही हैं। यही वो भयंकर गर्मी है जो पैरों को महसूस होती है और जूते पिघला देती है। और ये बात इन आंकड़ों से बिल्कुल साफ हो जाती है। 23 जून के इन मापों को देखिए। छाया में हवा का तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब कोई छाया से निकलकर सीधी धूप में ज़मीन पर चलता है तो सतह का तापमान सीधे 69.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। छाया में आराम करने और तपती सतह पर चलने के बीच ये लगभग 20 डिग्री का अकल्पनीय उछाल है। इसीलिए मौसम की सामान्य रिपोर्ट इस जगह के वास्तविक खतरे को कभी नहीं पकड़ पाती। इस भयानक तापमान को बनाए रखने में यहाँ की अनोखी बनावट का भी बड़ा हाथ है। यहाँ यार्डंग्स नाम के विशाल समानांतर रेत के टीले पाए जाते हैं जो 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ये इतनी विशाल दीवारों की तरह काम करते हैं कि ठंडी हवा के प्रवाह को पूरी तरह रोक देते हैं। हवा का नामो निशान नहीं। और नीचे ये गहरे रंग की बेसाल्ट चट्टानें सूरज की चुभने वाली किरणों को सोखती रहती हैं। कुल मिलाकर ये एक विशाल प्राकृतिक ओवन बन जाता है। अब आते हैं भाग 4 पर। इस भयंकर भुने हुए गेहूं वाले इलाके में जीवित रहने की चुनौती। इस इलाके का एक हिस्सा है जिसे गंदम बेरियान कहते हैं। फारसी में इसका मतलब है भुना हुआ गेहूं। ये नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐतिहासिक किंवदंती के अनुसार पुराने समय में कुछ कारवां को भारीपन के कारण अपना गेहूं यहीं रेगिस्तान में छोड़ना पड़ा था। जब वे कुछ दिनों बाद लौटे तो भयंकर गर्मी ने उस गेहूं को बिना आग के ही पूरी तरह से भून दिया था।
ये सांस्कृतिक कहानी इस जगह के खौफनाक विज्ञान को और भी ज्यादा वास्तविक बना देती है। और ये सिर्फ इंसानों की बात नहीं है, इस वातावरण में अत्याधुनिक तकनीक भी घुटने टेक देती है। जरा इस तबाही की लिस्ट को देखिए। तापमान मापने वाला इंफ्रारेड थर्मोमीटर 69.6 डिग्री पर जाकर हमेशा के लिए जाम हो गया। जो प्रोफेशनल कैमरे थे वो ओवरहीट होकर सिर्फ 3 सेकंड में बंद हो गए। स्मार्टफोन्स के तो प्लास्टिक के किनारे ही पिघल गए और वे थर्मल शटडाउन में चले गए। यहां तक कि जो इमरजेंसी थर्मोमीटर था उसका पूरा मैकेनिज्म ही फेल हो गया। ये इस बात का एकदम स्पष्ट प्रमाण है कि ये जगह मशीनों तक के लिए कितनी निर्दयी है। आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर। एक डेड जोन में जीवन की चौंकाने वाली उपस्थिति। लूत रेगिस्तान की बदनामी कुछ ऐसी है कि इसे एक पूर्ण डेड जोन माना जाता है। कहा जाता है कि जब प्रवासी पक्षी यहां से गुजरते हैं तो वे मिराज यानी मृगतृष्णा के धोखे में आकर पानी की तलाश में नीचे उतरते हैं और भीषण गर्मी का शिकार होकर मारे जाते हैं। लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। इतनी विनाशकारी गर्मी के बावजूद इस धधकते परिदृश्य ने कई रहस्य छुपा रखे हैं। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन दोपहर के 2 बजे जब गर्मी एकदम अपने चरम पर थी, वहां एक जीवित प्रेइंग मैंटिस देखा गया। ये प्रकृति के अनुकूलन का एक एकदम अविश्वसनीय उदाहरण है। इतना ही नहीं, यहां रेगिस्तानी लोमड़ियां, मकड़ियां, लाल कीड़े और यहां तक कि सांप और छिपकलियां भी पाई जाती हैं। जिस जगह की गर्मी आधुनिक मशीनों को पिघला दे, वहां इन जीवों का जीवित रहना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और अब हमारे अंतिम भाग की ओर, भाग 6, वैश्विक गर्मी के रिकॉर्ड्स को फिर से परिभाषित करना। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा मामला कैसे विकसित होता है। 1913 से डेथ वैली के 56.7 डिग्री सेल्सियस हवा के तापमान को धरती का आधिकारिक रिकॉर्ड माना जाता रहा है। लेकिन जैसे जैसे तकनीक उन्नत हुई, कहानी बदलने लगी। 2005 में नासा के सैटेलाइट्स ने लूत रेगिस्तान में 70.7 डिग्री का सतह तापमान दर्ज किया और फिर 2021 में एएमएस के शोधकर्ताओं ने डेटा का विश्लेषण कर यह सुझाव दिया कि यह रेगिस्तान वास्तव में एक अकल्पनीय 80.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। तो ये सब हमें एक बेहद अहम और चुनौतीपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा करता है। जब आधुनिक सैटेलाइट सीधे अंतरिक्ष से 80.8 डिग्री का सतह तापमान दिखा रहे हैं, जो कि जमीन पर महसूस की जाने वाली असली गर्मी है, तो क्या अभी भी 1913 के उन पुराने हवा के तापमान वाले रिकॉर्ड्स पर टिके रहना सही है? क्या अब समय नहीं आ गया है कि डेथ वैली का ताज छीनकर लूत रेगिस्तान को आधिकारिक तौर पर दुनिया की सबसे गर्म जगह मान लिया जाए? बदलते मौसम और उन्नत तकनीक के इस दौर में ये निश्चित रूप से एक ऐसा सवाल है जो इस विषय पर हमारी पूरी समझ को चुनौती देता है।